हाल ही में एक 33 वर्षीय टेक्नोक्रेट फिर से कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। यह विश्व का पहला कंफर्म्ड री इन्फेक्शन केस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें संक्रमित व्यक्ति के दोनों वायरल इन्फेक्शंस डॉक्यूमेंटेड हैं। वह शुरू में मार्च 2020 में कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। फिर यूरोप की यात्रा के दौरान वह फिर से संक्रमित हो गया। अगस्त में स्पेन से हांगकांग लौटने पर एक हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग में इस संक्रमण का पता चला है। इस मामले में मेडिकल क्वार्टर्स में चिंता पैदा की है, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि एक बार किसी व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण होने के बाद वह व्यक्ति शायद पुनः संक्रमित नहीं हो सकता, या कम से कम इतनी छोटी अवधि में पुनः संक्रमित नहीं हो सकता। हालांकि मीडिया में इस प्रकार के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव नहीं था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि वह व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक था। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति पुनः संक्रमित हो जाता है तो उस व्यक्ति में लक्षण न हो, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो। इस प्रकार वह व्यक्ति सुपर स्प्रेडर भी बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मामला है। इसलिए एक परीक्षण के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि इस मामले में बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जिस तरह से रिएक्ट किया है वह संतोषजनक है, लेकिन यह खोज अनुसंधान के दृष्टिकोण से विशेषज्ञों के लिए एक नया विषय अवश्य है। यह केस मीडिया में पहले रिपोर्ट करे गए री इन्फेक्शन के केसेस से अलग क्यों है? री इन्फेक्शन की पूर्व रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या व्यक्ति फिर से संक्रमित हो गया है, या यह पहले किए गए परीक्षणों में जो वायरस था वही वायरस दिखा रहा है, या परीक्षण ही सटीक नहीं है। इस तरह के बहुत से प्रश्न पहले रिपोर्ट किए गए केसेस में थे, परंतु इस केस में दोनों इन्फेक्शंस को डॉक्यूमेंट किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा गया था कि लोग कुछ महीनों की अवधि तक के लिए कोविड से संक्रमित हो सकते हैं, अथवा लोग कोविड-19 से उबरने के बाद भी कुछ हफ्तों तक वायरस फैला सकते हैं। हालांकि इस मामले में हांगकांग विश्वविद्यालय ने संक्रमित व्यक्ति के दोनों संक्रमणों के वायरस की सीक्वेंसिंग की है, जिसमें दोनों संक्रमण अलग अलग पाए गए हैं। इसके अनुसार यह पता चलता है कि वह फिर से संक्रमित हो गया। वायरस को सीक्वेंस करने का अर्थ है वायरस के विकास का पता लगाना, जिसका अर्थ है, अगर सरल शब्दों में समझें, कि ट्रांसमिशन के मूल की पहचान करने के लिए वायरस ट्रांसमिशन ट्री का पुनर्निर्माण करना। इस मामले ने इस तथ्य के बारे में प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि कब तक कोई व्यक्ति संक्रमित होने के बाद बीमारी से, यानी कि कोविड-19 के लिए इम्यून बना रह सकता है। जैसा कि इस मामले में देखा गया कि इम्यून प्रणाली इतनी मजबूत नहीं थी कि वह फिर से वायरस से संक्रमित होने से रोक सके। अब यह मामला इस विषय में चल रहे शोध में एक और विषय को जोड़ देता है। अब तक सिर्फ यह ज्ञात है कि एक बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज और टी सेल्स उत्पन्न होती हैं। एंटीबॉडी, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक वाई आकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडीज के कई क्लासेस हैं, लेकिन कोविड-19 के संदर्भ में मुख्यतः दो एंटीबॉडी की क्लासेस हैं, जिनमें से एक है IgG और दूसरी IgM। IgM जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है, इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली पहली प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही शरीर में IgG उत्पन्न होता है, उसका मतलब है कि आपका शरीर वायरस से उबर चुका है। अब आसान भाषा में एंटीबॉडी और टी सेल के बीच के अंतर को समझते हैं। एंटीबॉडी सेल में प्रवेश करने से वायरस को रोकती है, जबकि टी सेल यदि
ह्यूमन सेल में वायरस प्रवेश कर जाता है तो उस ह्यूमन सेल को ही नष्ट कर देती है। अब इस मामले में कुछ सवाल भी सामने आए हैं, जैसे कि क्या सभी लोग जो एक बार कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं वो पुनः संक्रमित हो सकते हैं, और जो लोग पुनः संक्रमित होंगे क्या वे सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक होंगे। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि फिर से संक्रमण पर बीमारी की गंभीरता क्या होगी, वह कितनी फैटल हो सकती है, कितनी सीरियस हो सकती है। इस नए मामले के सामने आने के साथ ही कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, जैसे ही व्यक्ति दूसरी बार संक्रमित हुआ, एंटीबॉडी जल्द ही उत्पन्न हो गए, क्योंकि अब शरीर को वायरस के बारे में पता है। इससे बीमारी बहुत अधिक खराब या घातक नहीं हुई। जो लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उसके बाद ठीक हो गए हैं, उन्हें भी टीका लगाने की आवश्यकता हो सकती है, उनको भी वैक्सीनेशन देने की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। तीसरा, इसका मतलब यह भी है कि जो लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। चौथा, जो लोग दोबारा संक्रमित हो गए हैं वे काफ़ी हद तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, इसलिए वे सुपर स्प्रेडर भी हो सकते हैं। पांचवा, हर्ड इम्यूनिटी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शंस एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग दोबारा रीइन्फेक्ट हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे फिर से वायरस को फैला सकते हैं, और यह हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के ही विरुद्ध है। छठा, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज द वे फॉरवर्ड, वही एक सही रास्ता है। सातवां, इसका यह भी मतलब है कि कोविड-19 और वायरसेस की तरह हमारे बीच थ्रू आउट द ईयर सर्कुलेट होता रहे, परंतु चूंकि हम लोगों के पास आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साधन उपलब्ध होंगे तो ये उतना घातक या खतरनाक न हो। के साथ ही कोविड-19 के पहले रीइन्फेक्शन से संबंधित ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। For more stories, please do like, share and subscribe our channel.